हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज मैं आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11th के लिए, जिसका नाम है सेट्स। तो पहले हम यही समझेंगे कि सेट क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हमें देखना है सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो सेट क्या होता है? सेट होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। एंड मुझे पता है ये बोल के आपको समझ आया नहीं होगा क्या मतलब है। देखो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं लेती हूँ मैंने के लिए, और उससे पहले ना एक चीज और समझा देती हूँ आपको। ये सेट का साइन होता है, मतलब जो भी हम सेट लिखेंगे इस वाले ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है। ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो फिर सेट कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है सेट के लिए। तो सेट क्या होता है? जैसे कि मैं बोलती हूँ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। अगर हम वॉवेल्स की बात करते हैं, वॉवेल वॉवेल तो वॉवेल क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। और वोवेल ये ही रहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ होल नंबर की, तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो ये वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये बैठता है कि एक वो सेट जो सभी के लिए सेम मीन्स जो यूनिवर्सल हो। जैसे कि वोवेल की बात करते हैं हम, तो वोवेल अगर मैंने बोला है कि वोवेल A, E, I, O, U है, तो मैं भी यही बोलूंगी, आप भी ये बोलोगे, हम किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे वो भी ये बोलेगा। हम कहीं भी किसी से भी पूछेंगे अगर वोवेल क्या होते हैं, तो वो यही बताएगा कि A, E, I, O, U वोवेल होते हैं। अगर हम पूछते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो सब लोग यही बताएंगे 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम इंडिया में बोलते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले, और हम कहीं किसी दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान, अमेरिका या कहीं और किसी भी कंट्री में या किसी और जगह पे हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं या फिर -1 से इंफिनिटी की साइड जाते हैं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, है ना। ठीक है। तो वेल डिफाइन का मतलब है यहाँ पे कि ऐसा कलेक्शन जो यूनिवर्सल हो, जो सभी के लिए सेम हो। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है। अगर मैं बेस्ट प्लेयर्स की बात करती हूँ, वो कोई भी मान लो, आप क्रिकेट टीम का प्लेयर मान लेते हैं। ठीक है। तो बेस्ट प्लेयर की अगर हम बात करते हैं तो क्या, जैसे कि विराट कोहली आजकल काफी फेमस है। ठीक है। और सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, मतलब ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं हमारे। तो ऐसा नहीं है, जैसे अगर लेट करो कि मुझे विराट कोहली पसंद है, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि सभी को विराट कोहली ही पसंद होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको कोई और पसंद हो सकता है ना। तो सबके यहाँ पे चॉइस डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब ये जो बेस्ट प्लेयर है ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई और बेस्ट है, आपके लिए कोई और बेस्ट है, और हो सकता है किसी और के लिए कोई और बेस्ट हो। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसे सेट कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हम लेते हैं इजी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। इजी क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, आरएस की ही बात कर लेते हैं। आरएस, जो हमारी आरएस अग्रवाल बुक है, और अपना यही चैप्टर ले लेते हैं सेट्स। सेट्स चैप्टर की ही बात करेंगे और यही बुक ले लेते हैं आरएस। तो अगर मैं बोलती हूँ कि आरएस अग्रवाल में जो एक चैप्टर है सेट्स, उसके जितने भी इजी इजी से क्वेश्चंस हैं उनका एक सेट बनाओ। तो जरूरी थोड़ी है कि सभी के लिए सारे ही क्वेश्चन इजी है। थोड़ा बच्चा लो होगा तो उसके लिए तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे। बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चा आ जाए, क्योंकि चैप्टर इतना डिफिकल्टी है नहीं, तो उसके लिए सारे ही क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। कुछ ऐसे होगा किसी को एक क्वेश्चन, कोई अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी को इजी लगता है, तो हो सकता है किसी दूसरे को वो इजी ना लगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला जो सेट है ये भी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए इसके ये वेरी करेगा, कि डिफरेंट डिफरेंट हम आंसर निकालेंगे इसके। ठीक है। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। ओके। तो यहाँ से देखो आपको काफी कुछ चीजें समझ आई गई होगी, और मैं आपको जब क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी बहुत सारी चीजें वहां से आपको क्लियर होंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें ये पता चल जाए सेट होता क्या है और सेट क्या नहीं होता है। ठीक है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का, वेल डिफाइंड का मतलब जो सभी के लिए यूनिवर्सल हो, जो डिफाइन किया जा सके।
अब बेस्ट प्लेयर नहीं डिफाइन कर सकते हम, वोवेल ऑब्वियसली डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरल नंबर बता सकते हैं क्या होता है, बेस्ट प्लेयर क्या होता है नहीं बता सकते बेस्ट प्लेयर क्या होता है। मेरे लिए बेस्ट प्लेयर की शायद क्वालिटीज अलग हो और किसी और के लिए कोई और क्वालिटी हो। बेस्ट स्टूडेंट की बात करते हैं अगर हम, हो सकता है किसी एक ही क्लास की हम बात करें उसमें 15 बच्चे हैं अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, मैं अगर मैथ्स पढ़ाती हूँ, कोई दूसरा टीचर वहाँ पे साइंस पढ़ाता है, मेरे लिए कोई और अच्छा, मेरे लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, ये साइंस वाले के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है। चलो यहाँ पे तो हम ये भी मान सकते हैं कि सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं इसलिए हो गया, लेकिन अगर दूसरे भी मैथ्स टीचर को ही उस क्लास में भेजेंगे तो हो सकता है उनको कोई और टीचर बेस्ट, कोई और स्टूडेंट बेस्ट लगता है। अब स्टूडेंट की बात करते हैं, कितने सारे टीचर्स होते हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन क्या सभी को एक ही टीचर पसंद है, ये बेस्ट टीचर है मैथमेटिक्स का? नो, किसी के लिए कोई बेस्ट होगा, किसी के लिए कोई बेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें को हम ये नहीं बोल सकते ये सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें बताना था कि सेट क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया सेट्स होता क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, देखो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी स्क्रीन छोटी है, एक सेकंड इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा। अब ये होगा या नहीं होगा हमें ये बताना है। देखो जैसे ले लेते हैं 11th क्लास है, 20 बच्चे क्लास में, ठीक है, सेक्शन भी ले लो, लेना है तो सेक्शन ए 20 स्टूडेंट्स है टोटल। तो भाई अगर स्कूल में अगर भाई 20 है तो कोई और टीचर आके या कोई और पर्सन आके ये थोड़ी बोल सकता है कि नहीं 20 नहीं है 21 है, या फिर 18 बच्चे हैं, 20 है तो 20 ही रहेंगे, क्योंकि क्वालिटीज की बात नहीं हुई है। ठीक है, ये बोला कि कितने बच्चे हैं उस क्लास में, बच्चों का कलेक्शन, बच्चों का ग्रुप, तो 20 बच्चे हैं किसी क्लास में तो वो 20 ही रहेंगे। किसी भी बंदे को बुला लो, किसी भी पर्सन को बुलाओ, वो 20 ही रहेंगे। कोई भी पूछेगा 20 स्टूडेंट है तो 20 ही रहेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल है ये। तो ये जो होगा ये हमारा सेट होगा। ठीक है, ये हमारा सेट होगा। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे जितने भी होल नंबर है उनका सेट। अब देखो 10 से छोटे होल नंबर होते क्या है, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं लेना है क्योंकि इन्होंने बोला है लेस देन 10, और ये मैं बता चुकी हूँ सेट को हमें इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। तो देखो अगर हमसे पूछा जाए ऑल होल नंबर लेस देन 10 तो हम ये लिखेंगे, मैंने ये लिखे हैं, आप भी यही लिखोगे, सब यही लिखेंगे, क्योंकि 10 से छोटे होल नंबर यही आते हैं। इसमें से ना कुछ हम हटा सकते हैं ना इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, कि इंडिया में जितने भी इंडिया के जो हॉकी प्लेयर है वो गुड मतलब अच्छे हॉकी प्लेयर, इंडिया के गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है सभी के लिए गुड। अगर हमने कोई दो बंदे चूज कर ली कि ये दोनों गुड है, मुझे नहीं लगते हैं गुड, ठीक है, आपको नहीं लगते हैं वो अच्छे, या किसी और को वो अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो सेट होगा, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना गुड बेस्ट, ये सारे कभी सेट होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं होते, सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती है, तो हम इसको सेट नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा सेट नहीं होगा। आपको इसमें प्रॉपर लिखना है कि सेट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस बुक। हमारी ये जो बुक है इसके हर एक क्वेश्चन, मतलब आर एस अग्रवाल हम बुक लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको आर एस का क्वेश्चन लिया है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई है, ये आर एस अग्रवाल की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A। ओके, तो हमारी जो ये बुक है इसके सारे के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वेल डिफाइन है। अगर हमारे बुक में इसमें 1000 क्वेश्चन है तो मेरे लिए भी वही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कोई और दूसरा बंदा देख रहा है तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन हट जाएंगे या उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल है, वो ही रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ, ये भी सेट होगा। नेक्स्ट, ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। हमारी इस बुक के सारे डिफिकल्ट चैप्टर का अगर हम एक कलेक्शन मतलब एक सेट बनाएंगे तो क्या, एक कलेक्शन लेंगे अगर, सॉरी सेट नहीं बनाना है अभी, अगर हम सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स का एक कलेक्शन लेंगे तो क्या वो सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेट, सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिफिकल्टी का अगर लेवल देखा जाए, कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है उसे 2-4 गिने चुने चैप्टर्स में डिफिकल्ट लगेंगे,
थोड़ा एवरेज बच्चा है, हो सकता है उसे कोई और, जैसे लिमिट्स एक यहाँ पे चैप्टर आता है, हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा, बच्चे एक से एक बच्चे होते हैं, उसको वो इजी लग जाए, लेकिन हो सकता है किसी को डिफिकल्ट भी लग जाए। इनफैक्ट अच्छे अच्छे खासे बच्चे को वो डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको सेट्स भी डिफिकल्ट लग जाएगा, जबकि ये बहुत इजी चैप्टर है। तो हम इसको नहीं मान सकते, जो डिफिकल्ट चैप्टर का जो कलेक्शन है वो सेट होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ये सबके लिए सेम नहीं आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी हिंदी नॉवल लिखी है उनका कलेक्शन, तो ये डेफिनेटली सेट होगा, क्योंकि अगर इनकी मान लेते नॉवल, अगर इनकी 5 है, तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 बुक रखी है, हम मैंने बोला है मुंशी प्रेमचंद की है, कोई दूसरा बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये मुंशी प्रेमचंद की नॉवल नहीं है, अगर है तो रहेगी, हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा सेट होगा। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, फिर से बेस्ट आ गया, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर नो, हम ये नहीं बोल सकते कि सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेट होगा ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बेस्ट का फिर वही बात आ जाती है कि सबकी चॉइस डिफरेंट, ये यूनिवर्सल नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर हुज नेम बिगिन विद एम, एम से स्टार्ट होने वाले मंथ्स तो कौन से होते हैं, मार्च होता है और मई होता है। ठीक है, और तो कोई नहीं होता, यूनिवर्सल है ये, सभी के लिए मार्च एंड मई होंगे जो एम से स्टार्ट होंगे, तो ये हमारा सेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, जितनी भी इंटरेस्टिंग बुक्स है उनका अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो वो सेट होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। इंटरेस्ट की बात आती है तो सबकी चॉइस डिफरेंट होती है, हो सकता है मुझे मैथ्स की बुक अच्छी लगती है बट किसी और को उसमें इंटरेस्ट ना आए। ठीक है, किसी और को साइंस की बुक या फिर कोई बहुत सारी नॉवेल वगैरह आती है ज्यादातर इंटरेस्टिंग, ठीक है, किसी को कोई एक नॉवल, किसी को मुंशी प्रेमचंद की नॉवल अच्छी लगेगी, किसी को कोई और अच्छी लगेगी, तो हम इसको इंटरेस्टिंग को एक सेट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के सारे छोटे लड़की, मीन्स हाइट में छोटी लड़की। ठीक है, देखो ये मैं आपको समझाती हूँ, मान लो एक हमारी क्लास में, एक सेकेंड, ऐसा ले लेते हैं कि एक लड़का तो हमारी क्लास में ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं हम, ये क्या बोलेगा कि दोनों छोटे हैं, ये क्या बोलेगा ये छोटा है, ये किसको छोटा बोलेगा, किसी को नहीं, ये बोलेगा नहीं नहीं सब अच्छे हैं, सबकी हाइट अच्छी है, कोई भी छोटा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कहने का मतलब ये है कि हम ये शॉर्ट बॉय या लॉन्ग या फिर टॉल बॉय, इसको हम सेट कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज जिसकी हाइट छोटी, मतलब यार अगर 4-5 बच्चे हैं हमारे पास ये, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि देखो ये तो इन सब के लिए छोटा होगा, बट अगर हम इसकी बात करें, इसको ये तो बोलेंगे छोटा, इनके लिए तो ये भी छोटा है ना, बट हमें कोई एक डिफाइन नहीं किया हुआ है, हम इसे कैसे डिफाइन करें, अगर हमें पर्टिकुलर हाइट दे दी जाए कि इतनी हाइट से कम का लड़का, ठीक है, तो हम बोलेंगे भी कि हाँ भाई ये इतनी हाइट को इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये सेट, मतलब ये इस ग्रुप में आ जाएगा। बट यहाँ तो ऐसा बोला ही नहीं है, हो सकता है किसी एक यहाँ पे 6 फीट का अगर कोई लड़का होगा, उसको तो ये सारे ही छोटे लगेंगे कि सबकी सभी छोटे छोटे लड़के हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर्स, क्लास के सारे स्टूडेंट जिनकी एज 15 साल से ज्यादा है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 15 साल से ज्यादा, तो एक डिफाइंड डेफिनेशन ऑलरेडी दे दी है कि 15 साल से ज्यादा होनी चाहिए एज, तो 15 से ज्यादा वाले 16, 17, 18 जितने के भी होंगे सारे के सारे उस ग्रुप, उस कलेक्शन में आ जाएंगे, और हम इसको सेट बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इट सेट होगा। नेक्स्ट, ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, कोलकाता के सारे रिच पर्सन, नो, हम ये नहीं डिफाइन कर सकते। अगर मैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मेरे को लग सकता है कि हाँ भाई ये एक बंदा ये काफी पैसे वाला है, मेरे लिए तो बहुत रिच है ये, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैं भी रिच लग सकती हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिसको मैं रिच लगी, किसको वो भी रिच लग सकता है। ठीक है ना भाई, कोई एक बहुत ही लोअर क्लास अगर है बंदा, तो उसको क्या, उसको थोड़ा सा भी अच्छा अच्छा खासा सा ठीक ठाक सा लड़का या इंसान दिखे, थोड़ी फैमिली ऐसी दिखेगी, उसको वही लगेगा कि हाँ ये अच्छी अच्छी फैमिली, अच्छा खा कमा रही है, अच्छी रिच फैमिली है। लेकिन अगर उसकी बात करेंगे तो उसको और भी हाई लेवल के, जिसके घर में मेड आती हो, काम करती हो, जो ट्रेवलिंग उनकी आराम से, बच्चे भी कारों से घूमते हो, स्कूल जाते हो, पार्क जाते हो, उनको वो रिच लगेंगे। उनकी बात करें, उनको अंबानी जी रिच लगेंगे। ठीक है, तो सबकी अलग अलग रिचनेस की कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं, है ना,
तो यहाँ पे सबके लिए, मेरे लिए कोई और रिच, उसके लिए कोई और रिच। अब जिसके पास जितना आ जाएगा उसको अपना उतना ही कम लगेगा, उसको फिर अपने से ऊपर ऊपर वाले ही रिच लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे और ये एक सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑल पर्सन ऑफ कोलकाता। देखो यहाँ नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला, इसमें हमें बता दिया गया है कि 20 लाख रुपीज, 20 लाख। अभी आपको बताती हूँ, मैं समझाती हूँ वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन में बोला था रिच पर्सन, जो सबके लिए वेरी करेगा। किसी के लिए कोई रिच होगा, किसी के लिए कोई रिच होगा, किसी के लिए 20,000 रुपए कमाने वाला रिच होगा, किसी के लिए 50,000 कमाने वाला रिच होगा, किसी के लिए 20 लाख वाला रिच होगा, किसी के लिए 1 लाख वाला भी रिच हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, सभी के लिए वेरी करेगा, इसलिए हम इसको सेट नहीं बोल रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ही दे दी है इन्होंने, यहाँ पे बोल दिया है जिसकी एनुअल इनकम 20 लाख से ज्यादा होगी, उन पर्सन का हमें सेट बनाना है। तो ठीक है, अगर हमारे मान लेते हैं यहाँ पे कोलकाता में सपोज करो कि 20 पर्सन है, ठीक है, बहुत ज्यादा है बट 20 हम मान के चलते हैं। 20 में से अगर 5 ऐसे हैं जिसकी एनुअल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, तो हम सीधा सीधा उन 5 को सेट में डाल देंगे, ठीक है, बन गया सेट, है ना। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं हम इस वाले पार्ट की, तो इसमें रिच पर्सन तो भाई मेरे को तो कोई डालने लग जाए, मैं तो मना करूंगी, नहीं यार मुझे तो नहीं लगता मैं रिच हूँ, तो मुझे क्यों सेट में डाल रहे हो, ठीक है। कोई 1 लाख वाले को डालेगा, वो बोलेगा उसको खुद को, तो उसको वो भी रिच नहीं लगेगा, उसके लिए तो भाई जो 5-7 लाख रुपए महीने में कमाता है उसको वो रिच लगेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो ये फिर हम डिफाइन नहीं पा रहे पर्टिकुलर, ये मतलब एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ये वाला सेट नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें डिफाइन कर दिया गया है कि 20 लाख से ज्यादा वाला, 20 लाख से ज्यादा वाला अपने आपको अमीर समझे, गरीब समझे, कुछ भी समझे, लेकिन वो सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। अगर इसमें ये वर्ड इंटरेस्टिंग नहीं होता तो ये डेफिनेटली सेट बन जाता, बट अब देखते अब क्या होगा। देखो, ओवल ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने जितने भी ड्रामाज लिखे हैं उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। ऐसा मान लो कि शेक्सपियर ने 5 ड्रामा लिखे हैं, जबकि मुझे पता नहीं है कितने लिखे, बस मैं आपको समझाने के लिए वैसी मान लिया मैंने। तो 5 सेट लिखे हैं, सॉरी 5 सेट नहीं, 5 ड्रामा लिखे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर शेक्सपियर ने 5 ड्रामा लिखे हुए हैं, मैंने बोला कि यार ये 5 ड्रामा ना शेक्सपियर ने लिखे हुए हैं, कोई और बोलेगा हाँ हाँ ये 5 ड्रामा शेक्सपियर के ही है, सब यही बोलेंगे। अगर ये रियल में अगर ये शेक्सपियर के है तो सब शेक्सपियर के ही तो बताएंगे, किसी और को थोड़ी बताएगा कि नहीं ये शेक्सपियर के नहीं है या किसी और के है, ठीक है। और ये 5, अगर शेक्सपियर ने अगर 5 लिखे तो 5 ही रहेंगे, कहीं भी चले जाएंगे सब 5 ही बताएंगे कि 5 लिखे तो 5 ही बताएंगे, ज्यादा या कम तो बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट था, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन था ऑब्जेक्ट का, तो ये सेट बन जाता। बट यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टिंग ड्रामाज, शेक्सपियर के इंटरेस्टिंग ड्रामास। तो अगर ये 5 ड्रामा लिखे हुए हैं, हो सकता है मुझे ये इंटरेस्टिंग लगे, आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, किसी को ये लगे, किसी को ये लगे, किसी को ये, तो सबके लिए वेरी करेगी, सबके लिए इंटरेस्टिंग जो वर्ड है ये वेरी करेगा, इंटरेस्टिंग ड्रामा सबके लिए वेरी करेगा, इसलिए क्या होगा, ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर। ए कोई सेट है इवन होल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे होल नंबर क्या होते हैं पहले ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 10 से छोटे होल नंबर होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर हो ना। तो ये हमारे 10 से छोटे होल नंबर हो गए। बट इन्होंने क्या बोला है, इवन होल नंबर, होल नहीं बोला है इन्होंने, तो इवन होल नंबर बोला है। तो इवन होल नंबर में हमारे क्या आ जाएंगे, 0 2 4 6 8, तो ये हमारा सेट होगा। और सेट को मैं आपको, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है सेट। तो आगे इसमें क्या पूछा, आगे इसमें पूछा गया है राइट ए इन रोस्टर फॉर्म। ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है यही रोस्टर फॉर्म होती है, जिसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो हम रोस्टर एंड सेट बिल्डर, 2 फॉर्म होती है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, तो मैं वहां पे आपको ये एक्सप्लेन करूंगी रोस्टर एंड सेट बिल्डर क्या होती है, ठीक है। यहाँ भी वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, लेकिन जो बहुत अच्छे से समझ आएगा उसमें हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कल या परसों में ही आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ए को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम जब इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिखी हुई होती है उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये सिर्फ इतना ही बताऊंगी, आप कल वाली वीडियो देखना, वहां पे आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ जाएंगी। समझ तो अभी भी आ गई होंगी, बट अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा रोस्टर फॉर्म में तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस। हमें नीचे कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं वो फिल करने हैं, इन दोनों सिंबल को यूज करके फिल करना है।
शायद आपको पता भी ना हो कि सिंबल क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये होता है हमारा बिलोंग्स टू, और ये होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ये ई नहीं है, बच्चों को कई बार लगता है ये ई है, ये ई नहीं है, ये हमने सी बनाया उसके बीच में ऐसे लिखा है। ये थोड़ा ई लग भी रहा है तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ये ई नहीं होता, ठीक है। जब आप बनाओगे तो पहले सी बनाना, फिर ऐसे लिखना। ये होता है हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल। तो देखो क्या करना है, 0-A। तो हमें बताना है कि 0 ए को बिलोंग करता है या नहीं करता है। देखो ए सेट में 0 है, अगर है तो हम क्या लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू ए। 10 चेक करो, क्या 10 इस ए सेट में है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर 3 चेक करेंगे, क्या 3 सेट में है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर 6 चेक कर, देखो 6 भी है, 0 भी था और 6 भी है हमारा, तो हम लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू ए। थैंक यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म, जहां से हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है सेट का, ठीक है। आज हमने सिर्फ यही सीखा कि सेट क्या होता है, सिर्फ यही सीखा। कल हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म, एंड देन उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, काफी कुछ करना है, तो वो हम कल करेंगे। एंड आई होप आपको आज वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था सेट का, वो अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड टेक केयर।